हेलो डियर लर्नर, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फाइलम एस्के हेलमिंथेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एस्के हेलमिंथेस में हम लोग सबसे पहले इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर करेक्टरिस्टिक पार्ट को पे आएंगे, फिर इसके क्लासिफिकेशन के पार्ट पे आएंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंट्रोडक्शन और करेक्टरिस्टिक पार्ट रहेगा। सबसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो बताया गया है 15,000 लिविंग स्पीसीज इसकी पाई जाती हैं और जिनमें से 50 स्पीसीज ऐसी है जो ह्यूमन पैरासिटिक होती हैं, जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती हैं। एस्के हेलमिंथेस भी बोलते हैं। ओके, इसी को ही निमैटी हेलमिंथेस भी बोलते हैं और निमेटोड्स भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? एस्के हेलमिंथेस को एस्के हेलमिंथेस, निमैटी हेलमिंथेस और निमेटोड्स भी कहते हैं। और ग्रीक भाषा में नीमा का मतलब क्या होता है? नीमा का मतलब होता है थ्रेड। ओके, थ्रेड। और हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म। और एस्के हेलमिंथेस जो होता है, एस्कोस मतलब होता है बैग एंड हेलमिंथ मतलब वर्म। इट मींस इसे थ्रेड वर्म भी कहते हैं एंड बैग वर्म भी कहते हैं। इन कॉमन इसे क्या कहते हैं? थ्रेड वर्म एंड बैग वर्म। एस्के हेलमिंथेस जो होते हैं एब्सोल्यूट स्यूडोसिलोमेट होते हैं और ये क्लोजली एफिलिएटेड होते हैं प्लैटिहेलमिंथेस। मतलब ये क्लोज रिलेशनशिप शो करते हैं किससे? प्लैटिहेलमिंथेस। मतलब ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे प्लैटिहेलमिंथेस के एनिमल्स होते हैं, वैसे ही सेम इनका भी करेक्टर देखने को मिलता है। कुछ करेक्टर जो टर्म स्केलमेंथीज है मोस्टली यूज इन कॉलिक्वल वर्ड्स, मतलब बहुत सी सिमिलर वर्ड में यूज होता है, जैसे रफली 10 डाइवर्स इन्वर्टिब्रेट्स। इनका जो करेक्टरिस्टिक है 10 जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इसके इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स है, उनसे भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इट्स बिलोंग टू द पॉलीफाइलेटिक करेक्टर। पॉलीफाइलेटिक ये क्या किससे बिलोंग करते हैं? पॉलीफाइलेटिक करेक्टर। अब पॉलीफाइलेटिक करेक्टर क्या होता है? डिराइव फ्रॉम, ये जो पॉलीफाइलेटिक करेक्टर है ये एंशियंट ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका पोलस का मतलब होता है मेनी और अलॉट एंड फ्यूलस का मतलब होता है जीनस। मतलब जीनस और स्पीसीज अराइजेस फ्रॉम मल्टीपल एंसेस्ट्रल। पॉलीफाइलेटिक का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनके मल्टीपल एंसेस्टर हो। ओके, जिनके बहुत सारे पूर्वज हो, उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीफाइलेटिक कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा करेक्टरिस्टिक है, हम इसके हैबिटाट को कवर करेंगे। हैबिटाट में देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, इसका मेल देखने से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या होते हैं? डायसियस एनिमल होते हैं। इनके हैबिटाट में देखते हैं, स्केलमेंथीज और निमेटोड आल्सो नोन एज राउंड वर्म्स एंड इसका क्रॉस सेक्शन इज राउंड इन शेप। इनका अगर क्रॉस सेक्शन भी लिया जाए वो भी कैसा होगा? राउंड ही शेप का होगा। इफ वी कंसीडर टू द हैबिटाट ऑफ स्केलमेंथीज दे एग्जिस्ट इन द टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? टेरेस्ट्रियल मतलब पृथ्वी पर, या कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पे। और ये कहाँ पर? एक्वेटिक पानी में पाए जाते हैं और थल पे पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में ही सर्वाइव करते हैं, मतलब साफ सुथरे पानी में, और मरीन वाटर मतलब सी वाटर में भी ये सर्वाइव करते हैं। इनका जो वास स्थान हो सकता है सेवरल 100 बिलियन माइक्रोस्कोप फ्री लिविंग। इनमें जो होते हैं ये सेवरल 100 बिलियंस जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं। निमेटोड्स कैन बी फाउंड इन द हैबिटेट ऑफ द ह्यूमन रिच सॉइल। ये कहाँ पाए जाते हैं? जो ह्यूमस रिच, मैंने ह्यूमन इसको पढ़ा था, ह्यूमस रिच सॉइल होती है, मतलब जो फर्टिलाइज्ड सॉइल होती है उनमें ये हेक्टेयर मतलब बहुत ही ज्यादा इनकी मात्रा होती है। दे आर पैरासिटिक लाइक द एस्कैरिस, ये आपको देखने को मिल रहा होगा एस्कैरिस, एंड ये फ्री लिविंग होता है। एंड सेकंड इज द सीनो हैबिटिटिस एलिगेंस। ओके, सीनोबाइटिटिस एलिगेंस, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सीनोबाइटिटिस एलिगेंस। नेक्स्ट है हमारा बॉडी फॉर्म। इनका हैबिटाट तो हम लोगों ने देख लिया कि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और ये मैराइन होते हैं, फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, ये जो ह्यूमस सॉइल होती है उनमें भी ये डेवलप कर जाते हैं। इसके बाद इनका बॉडी फॉर्म देख लेते हैं, इनकी बॉडी कैसे होती है। दे आर कॉमनली राउंड वर्म, थ्रेड वर्म और वैग वर्म।
ओके, इनकी जो बॉडी होती है राउंड शेप में होती है, थ्रेड लाइक होती है, बैक साइज की तरह होती है। बॉडी जो होती है लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, वर्मी फॉर्म होती है, अनसेगमेंटेड होती है, इनमें कोई भी सेगमेंट नहीं पाया जाता है। प्लैटीहेलमिन्थीज में सिस्टोडा में पाया जाता था सेगमेंट, लेकिन बाकी दो क्लासेस जो थे उनमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। वैसे ही इसीलिए इसे सिमिलर करेक्टरिस्टिक शो करता है किसी प्लैटीहेलमिन्थीज से। ये अनसेगमेंटेड होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं एंड नो लेटरल अपेंडिजेस। इनमें लेटरल अपेंडिजेस, किसी भी तरीके के लेटरल अपेंडिजेस, लेटरल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते हैं। सो द क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑलवेज, इसलिए इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है ऑलवेज सर्कुलर इन शेप में होती है, ऑलवेज मतलब राउंड राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो पैरासिटिक एनिमल ये जो होते हैं ये पैरासिटिक एनिमल हो सकते हैं, ये इंडो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ये एक्सो पैरासिटिक भी हो सकते हैं। मतलब ये आपकी बाह्य त्वचा पर भी सर्वाइव कर सकते हैं और आपकी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, वी कैन सी द बाइलेटरल सिमेट्री, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री भी देखने को मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री कैसे कह सकते हैं कि इनको कहीं से भी काटा जाए इक्वल पार्ट्स में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। ओके, they have a body with bilateral symmetry, which means body can be divided into two equal and identical halves। मतलब इन्हें कहीं से भी डिवाइड किया जाए ये टू इक्वल हाफ में ही डिवाइड होंगे, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, ओनली वन इन प्लेन, केवल एक ही प्लेन से कट करने पर। ऐसा नहीं कि यहाँ से कट कर दिया इनकी बॉडी को, यहाँ से कट कर दिया तो और यहाँ से कट कर दिया तो इक्वल हाफ में, ये तो बड़ा हो जाएगा ना, ऐसे नहीं हो सकता। एंड मीडियम सैजिटल प्लेन, मीडियम और सैजिटल प्लेन मतलब होता है वर्टिकल प्लेन में कट करने पर। ओके, ऐसा नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल नहीं, वर्टिकल प्लेन में ऐसे कट करने पर। सैजिटल प्लेन मतलब होता है वर्टिकल प्लेन में कट करने पर। दे आर टेपरिंग एंड, इनका जो एंड होता है वो टेपरिंग होता है, मतलब पॉइंटेड होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें कैसा पाया जाता है, देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब द ऑर्गन सिस्टम लेवल का। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। Their organs are involved to achieve the particular function from the organ system। ये इनके जो organs होते हैं वो particular functions शो करते हैं, different organ different functions शो करते हैं। जैसे nervous system हुआ वो मैसेंजर का काम करता है, इसके बाद जो स्टिमुलस लेने का काम करता है। जैसे स्क्रिटी सिस्टम हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, ब्लड फ्लो में हेल्प करता है। ये ऐसे ही इसके इनमें जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं वो डिफरेंट फंक्शन को शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वी कैन से द ट्रिपल बॉडी, ट्रिपल लेयर ऑफ जर्म लेयर वी कैन से इनमें देखने को मिलती है। इनमें ट्रिपल जर्म लेयर देखने को कैसे मिलती है, द आउटर कवरिंग किसकी होती है, एक्टोडर्म की, एंड द मिडिल कवरिंग किसी मेसोडर्म, एंड लास्ट कवरिंग इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो इंडोडर्म की होती है। द जर्म लेयर और ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रिप्लोब्लास्टिक व्हिच मींस सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 एम्ब्रियोनिक लेयर। इनकी जो सेल्स होती हैं वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज होती है। आउटर इज एक्टोडर्म, इनर इज इंडोडर्म्स एंड मिडिल पार्ट इज द मेसोडर्म पार्ट। मेसोडर्म प्रेजेंट इनमें जो मेसोडर्म होता है वो स्कैटर्ड टाइप में पाया जाता है। स्कैटर पाउचेज मतलब फैले हुए एक पाउच के रूप में पाया जाता है, किसके बीच में, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में फैले हुए पाउच के रूप में देखने को मिलता है। आउटर बॉडी लेयर, इनकी आउटर बॉडी लेयर कैसी होती है ये देख लेते हैं। जो इनकी आउटर बॉडी लेयर होती है उन पे क्या पाया जाता है, क्यूटिकल्स पाया जाता है। और क्यूटिकल कैसा होता है, सिनिक्सियल एपिडर्मिस देखने को मिलता है। ओके, और सिनिक्सियल एपिडर्मिस का मतलब होता है कि ये कैसे होते हैं, सेल जो होती हैं लार्ज जो न्यूक्लियाई होती हैं वो फ्यूज होती हैं और फॉर्म करती हैं सिनिक्सियल एपिडर्मिस। जो लार्ज नंबर ऑफ बहुत ढेर संख्या में जो न्यूक्लियाई होती हैं वो आपस में फ्यूज करके क्या फॉर्म करती है, सिनिक्सियल सेल को फॉर्म करती हैं। एंड मसल्स लेयर, और इसमें क्या पाई जाती है, मसल्स लेयर इन दियर बॉडी वॉल। इनकी बॉडी वॉल जो होती है उस पर क्या पाती है, मसल्स की लेयर पाई जाती है। सेकंड है हमारा है कंटिन्यूअस लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म। इनमें क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूअस लेयर पाई जाती है विथ डिस्पर्स न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस होते हैं डिस्पर्स होते हैं क्या बनाते हैं, सिनिक्सियल एपिडर्मिस। सिनिक्सियल एपिडर्मिस क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा जो बड़े साइज के न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई होती हैं वो सेल्स, सॉरी
बहुत ही बड़े साइज की जो सेल्स होती हैं वो फ्यूज करके क्या बनाती है, सिनेक्सियल एपिडर्मिस। ओनली लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स मेक द मसल्स, जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, मसल्स लेयर को बनाते हैं। देयर आर नो राउंड मसल्स, इनमें राउंड मसल्स नहीं पाई जाती है। स्यूडोसिलोमेट्स मतलब इसमें फाल्स सीलोम देखने को मिलता है, ट्रू सीलोम इसमें देखने को नहीं मिलता है। सॉरी, सीलोमेट नहीं होते हैं ये, इसमें फाल्स सीलोम देखने को मिलता है एज लाइक ट्रू सीलोम। इसके हेलमिंथेसिस द स्यूडोसिलोमेट मतलब ट्रू सीलोम पाया जाता है, फाल्स सीलोम पाया जाता है। Pseudocylomates had their body cavity present between the बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इनकी जो बॉडी वॉल होती है और जो गट वॉल होती है उनके बीच में क्या पाया जाता है, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोम is lined by mesoderm or coelomic epithelium. Mesoderm is here present as a scatter pouches between, एक तो ये तो रिपीट हो गया था, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें स्यूडोसिलोम पाया जाता है मतलब फाल सीलोम होता है। मेजर सिस्टम इसके देख लेते हैं, इसमें मेजर सिस्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं। निमेटोड डू नॉट हैव एनी लेट, ये तो पहले ही हम लोगों को पता है कि निमेटोड्स क्या होते हैं, राउंड होते हैं, बैक टाइप के होते हैं, थ्रेड टाइप के होते हैं। तो थ्रेड में किसी भी तरीके के लैटरल अपेंडेजेस तो देखने को मिलता नहीं, इनके हाथ अलग से निकले हो, इनके पैर अलग से निकले हो, ये तो देखने को हम लोगों को मिलता नहीं। राउंड शेप में होते हैं, थ्रेड लाइक, ये तो पहले ही बता दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, लैटरल अपेंडेजेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दियर रेस्पिरेशन अकर थ्रू द, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो भी किससे अकर होता है, बॉडी सरफेस के। प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी हम लोगों ने देखा था कि जो रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। वैसे ही एस्के हेलमिन्थेस जो होते हैं उनमें भी जो रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। सर्कुलेशन इज अंडरगो डेवलप्ड, इनमें जो सर्कुलेशन पाया जाता है वो डेवलप्ड टाइप का पाया जाता है। दे ऑल्सो हैव नर्वस सिस्टम, इसमें क्या पाया जाता है, एक नर्वस सिस्टम पाया जाता है विथ अ नर्व रिंग, एक नर्व रिंग के साथ एंड नर्व कार्ड के साथ। इनमें जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, एक नर्व रिंग और नर्व कार्ड के साथ, जो कि रन होता है लेंथ में पूरी बॉडी में, जो कि एक लेंथ में रन करता है। किसकी किसके साथ, नर्व रिंग और नर्व कार्ड के साथ। जो नर्व सेल्स होती हैं वो पूरी बॉडी में रन करती हैं। दे हैव ऑल्सो स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें एक स्पेसिफिक प्रकार का डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है। नाउ वी नो अबाउट द जनरल कैरेक्टर ऑफ द एस्केहेलमिन्थेस, दे आर क्लासिफाइड अंडर द किंगडम एनिमलिया, इसीलिए हम लोगों ने इनको किस में क्लासीफाई किया है, किंगडम एनिमलिया। कुछ करेक्टर, इन सारे करेक्टर के कारण इनको किस में रखा गया है, एनिमलिया में रखा गया है। और ये क्या होते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं। इनको देख लेते हैं, लेट्स चेक द, ये कैसे इनके जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करते हैं। जैसा कि एलिमेंट्री कैनाल हुआ, एलिमेंट्री कैनाल आप देख सकते हैं, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इंटेस्टाइन देखने को मिल रहा है, फेरिंग्स देखने को मिल रहा है, इसके बाद माउथ पार्ट आपको देखने को मिल रहा है और एनएस पार्ट देखने को मिल रहा है। ये सारे इस क्या एलिमेंट्री कैनाल को फॉर्म करते हैं। दियर आर द फर्स्ट एनिमल, ये पहला एनिमल है जिसमें स्ट्रेट और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है। फेरिंग्स इज मस्कुलर, इनकी जो फेरिंग्स होती है मस्कुलर होती है, ट्राई रेडिएटेड होती है, ट्रिपल रेडिएट होती है। इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर, इनमें जो इंटेस्टाइन होती है मस्कुलर टाइप की नहीं होती है। सो दे हैव ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान, बॉडी प्लान का मतलब होता है कि जो इनमें ये इनकी जो ओपनिंग होती है, बॉडी ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान उनमें पाया जाता है जिनमें माउथ और ओपनिंग जो होती है डिफरेंट होती है। जैसे माउथ किसके लिए होता है, इंगेशन के लिए, और एनएस पार्ट किसके लिए होता है, इगेशन के लिए। मतलब माउथ जो होता है वो फूड इंटरिंग के लिए यूज होता है और इसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड के लिए क्या होता है, बॉडी एनएस के रूप में यूज करती है। ये ज्यादातर यहीं से स्टार्ट हो जाता है, निमेटोड से ही ये ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का जो बॉडी प्लान होता है यहाँ से स्टार्ट होता है और कार्डेट तक ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्क्रीटरी सिस्टम। स्क्रीटरी सिस्टम एस्केहेलमिन्थेस में कैसा पाया जाता है, एस्केहेलमिन्थेस में जो स्क्रीटरी सिस्टम होता है वो एच टाइप का करेक्ट एच टाइप का होता है। ओके, इसीलिए इनमें जो इंटरसेलुलर सेल पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, रैनेट सेल। रैनेट सेल इसका मेन यूनिक करेक्टर, रैनेट सेल जो होता है इनका यूनिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ओके, रैनेट सेल ग्लैंड के रूप में भी काम करती है। दीज आर ऑल्सो अमोनियोटेलिक, ये क्या होता है, अमोनियोटेलिक होते हैं। जाहिर सी बात है जो जितने भी एनिमल मेराइन
उस पे रहते हैं, मेराइन इन्वायरमेंट में या फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं, वो ज़्यादातर अमोनिया ही सिक्रेट करते हैं, इसलिए ये अमोनियोटिलिक होते हैं। स्क्रिटरी सिस्टम ऑफ राउंड होम इज कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। इनका जो स्क्रिटरी सिस्टम है टू डिफरेंट तरीके का कंपोनेंट होता है, जैसे कि दीज इंक्लूड स्क्रिटरी ट्यूब इसमें पाया जाता है, स्क्रिटरी पोर पाया जाता है। ये स्क्रिटरी आपको ट्यूब देखने को मिल रही है और ये स्क्रिटरी पोर देखने को मिल रहा है। ये येलो कलर की ट्यूब आ रही है इसमें। स्क्रिटरी ट्यूब हेल्प इन वेस्ट रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। स्क्रिटरी ट्यूब किस में मदद करती है? वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल में। स्क्रिटरी पोर सर्व्स एज अ आउटलेट, और स्क्रिटरी पोर आउटलेट के रूप में इलिमिनेट करती है वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर। नेक्स्ट है बॉडी वॉल। इनका जो बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बॉडी वॉल फॉर्म आउटर नॉन लिविंग क्यूटिकल। इनकी जो बॉडी वॉल होती है नॉन लिविंग क्यूटिकल की बनी होती है। वो किसकी बनी होती है? केराटिन की, जिसे स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं। केराटिन की प्रोटीन की बनी होती है। और सिनिक्सियल यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इपिडर्मिस एंड ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर, और इसमें क्या पाई जाती है? ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर पाई जाती है। सर्कुलेटरी जो मसल्स फाइबर होती है वो अब्सेंट होती है, ये ध्यान रखिएगा। जो स्केलेमेंथीज होती हैं उनमें जो सर्कुलेटरी मसल्स होती हैं वो अब्सेंट होती हैं, केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। नंबर ऑफ सेल्स इज फिक्स्ड एवरी सिस्टम ऑफ बॉडी। इनमें जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। ओके, इसी को ही इल्यूटिलिली कहते हैं। दीज आर सो द ऑजेंटिक ग्रोथ। ये क्या एक तरीके का आकारिक वृद्धि दिखाते हैं। आकार में वृद्धि को, ऑजेंटिक मतलब होता है शेप में वृद्धि, आकार में वृद्धि को दिखाते हैं। नर्वस सिस्टम इनका कैसा आता है? इट इज अ फॉर्म्ड इन सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग। ये कैसे क्या फॉर्म करते हैं? एक सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग फॉर्म करते हैं, जो कि अराइज होता है एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर नर्व, जो कि एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर नर्व गार्ड को इंटरकनेक्ट करता है। एक कनेक्टिविटी इंटरकनेक्टेड बाई कनेक्टिव्स, जो किसके द्वारा? एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स किसके द्वारा कनेक्ट होती है? कनेक्टिव्स के थ्रू। और ये कैसे फॉर्म करता है? लैडर टाइप का नर्वस सिस्टम आप लोगों को प्लैटीहेलमिन्थेस में देखने को भी मिला होगा, और लैडर टाइप का नर्वस सिस्टम आपको स्केलेमेंथेस में भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है इनका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देख लेते हैं। इनकी सेक्सुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है? राउंड वॉर्म इज अ डायस्ट्रिस एनिमल। डायस्ट्रिस मतलब होता है एक लिंगी। ये एक लिंगी होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। हैव सेपरेट सेक्सेस, मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है इनमें। द मेल प्लैटीहेलमिन्थेस आर शॉर्टर। जो प्लैटीहेलमिन्थेस है उनके मेल जो थे शॉर्टर थे देन फीमेल वन, हेंस द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज डिस्टिंक्ट ऑब्जर्व इन देम। इसलिए इसमें जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म था डिस्टिंक्ट देखने को मिलता है। द हाइंड सेल्स ऑफ मेल आर कर्व्ड वेंट्रली। जो हाइंड इंड होता है मेल का वो कर्व शेप में हो जाता है, ऐसे टाइप में हो जाता है, कर्व शेप वेंट्रल साइड में। और जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे क्या कहते हैं? पीनियल स्पिक्यूल्स कहते हैं। उसे कहते हैं पीनियल स्पिक्यूल्स, जो हेल्प करता है कपुलेशन में। ओके, क्लोइकल अपर्चर जो होता है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्लोइकल अपर्चर कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल देखने को मिलता है। अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो जाहिर सी बात है उसमें लार्वल स्टेज पाई जाएगी और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाई जाएगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर देखने को मिल रहा है तो लार्वल स्टेज पाई जाए, तो कौन कौन से लार्वल पाए जाते हैं? फिलैरिफॉर्म लार्वा देखने को मिलता है एंसाइक्लोस्टोमा में। माइक्रोफिलैरी इन बाउचेरिया में देखने को, रेब्डिटी फॉर्म लार्वा स्कैरिस और एंट्रोबियस में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, फिलैरी फॉर्म लार्वा एंसाइक्लोस्टोमा, माइक्रोफिलैरी, बाउचेरिया, रेब्डिटी फॉर्म लार्वा इस स्कैरिस एंड एंट्रोबियस में देखने को मिलता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें कैसा देखने को मिलता है? ये देख सकते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये क्या होता है? अलग अलग होते हैं। ये मतलब डायोसियस एनिमल होते हैं। और जो मेल होता है इनका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो कर्व शेप में होता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनमें जो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है वो इंटरनल पाया जाता है। और कैसा होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? राउंड वर्म बीइंग dioecious have a different individual producing male and female gamete, hence they undergo in the cross fertilization
ओके, ये क्या होता है, ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और मीटिंग के दौरान ये क्या करते हैं, मेल अपने स्पर्म को ट्रांसफर करता है फीमेल की बॉडी में। ओके, तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं। फर्टिलाइजेशन गैमीट जो होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट इनसाइड द पेरेंटल बॉडी, मतलब जो फर्टिलाइजेशन गैमीट का जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो बॉडी के अंदर हो तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं जब गैमीट का डेवलपमेंट कहाँ पे हो, बॉडी के बाहर हो, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये हम लोगों का नहीं, एसके हेलमिंथेस का जो करेक्टरिस्टिक का पार्ट था, इंट्रोडक्शन और करेक्टरिस्टिक था, वो कंप्लीट होता है। इस कल हम लोग मिलेंगे इसके क्लासिफिकेशन पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना। तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, गुड नाइट।